हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से और खुश भी हों। भाई दुआ खुशी की भी करनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले मसालेदार सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी है जो बना रही हूँ। इसके अलावा आज आप सभी लोग सीखने वाले, जिसको तकरीबन 2 बरस तो हो गए होंगे कहते हुए कि मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ लच्छा बनाना। लच्छा या अशरफी, जो कि हम अपने फ्रूट केक में डालते हैं, जर्दे में डालते हैं, फ्रूट बंस में डालते हैं और बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं, डिज़र्ट्स में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज आप सभी लोग वो बनाना सीखेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, और कोई सवाल आज की रिलेटेड जो डिशेज़ हैं उसके मुतालिक करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मुझसे कर सकते हैं। कुछ बताना भूल गई हूँ मैं तो मुझे याद दिला सकते हैं, ठीक है जी। तो चलें जी, अब हम क्या करेंगे, लच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ। ये जो अशरफी या लच्छा है किस किस चीज़ से बनाया जाता है, ये देखें लौकी है मेरे पास, आपने नहीं सुना होगा कभी भी। ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको निकाल रही हूँ, मैं साथ साथ काम भी कर रही हूँ और आपको बताती भी जा रही हूँ। बीज निकाल देंगे। पक्की वाली लौकी लेंगे, मोटी वाली, बड़े साइज़ की, अगर आप लौकी से बना रहे हैं। मैं लौकी से भी बना रही हूँ और मैं तरबूज के छिलके से भी बना रही हूँ। इसको आप पेठे से बना सकते हैं, जो बहुत बड़े। ब्रेक आ गई। अच्छा जी, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये मैं आपको बता दूं, इस तरह से आप निकाल लेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, मैंने आपको बताया लौकी को सेंटर से हमने क्लीन किया और देखिए इस तरह से स्ट्राइप्स उसके काट लिए हमने, और जितना भी बीजों वाला नरम हिस्सा था ना उसको मैंने निकाल दिया। ये देखें, ठीक है, ये दिखा दिया। तो नरम हिस्से को मैंने निकाल दिया है ये, और जो सख्त हिस्सा था वो रह गया है। अब उसको आपने क्या करना है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। बाज़ार में जो मिलते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा हमको उसे छोटा करना पड़ता है, तो आप खुद ही छोटा बनाएं। उनके पास तो इतना ज़्यादा काम होता है कि वो इतना छोटा नहीं काट सकते। अच्छा, ये मेरे पास है, इसी तरह से किया है मैंने, छिलके उतार दिए। तरबूज का अंदर का हिस्सा खा लिया गया, जो उसके छिलके थे उसके अंदर वाइट पूरे आप देखते होंगे ना, एक लाइन गुजर रही होती है, पूरा अच्छा खासा फ्लैश होता है उसमें, वो सारा निकाला और उसको भी मैंने इसी तरह से चॉप कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर कि इसको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप है इसके बनाने का। इसके लिए हमें पानी चाहिए, कलर चाहिए, हरा, लाल, पीला, ये रंग मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, पानी बस इतना डालेंगे कि थोड़ा सा रह जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने पीला नहीं बनाया हुआ है, मैं पीला बना रही हूँ, हरा बनाया हुआ है, हरा और लाल बनाया है। एक बनाते हैं पीला, तरबूज का मैं बना रही हूँ पीला, उसे पीला रंग डाल दूँगी, मतलब थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर इसमें बनेगा। और जी इसको बनाते हैं लौकी वाले को, इसको हरा ही बना लेते हैं। अच्छा, पाउडर्ड कलर है ये, ठीक है, इसमें पाउडर्ड कलर यूज़ कीजिएगा। कलर डालते हुए ख्याल रखिएगा, जो मिक्स करेंगे अभी वो इसी वक्त मिक्स करेंगे। ज़रा सा कलर और जाएगा इसमें। ये हरा रंग डाल रही हूँ मैं इसमें, और इसमें मैं डाल रही हूँ लौकी। ठीक है जी, ये आ गई। ये इसमें अब पकाने के लिए मैं दे दूँगी। ये मेरे प्रेप किचन में चला जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ जगह नहीं है, मैं दूसरा काम कर रही हूँ, अपनी जो करंट रेसिपी है उसको कर रही हूँ। देखें जी, देख लें, ठीक है। ये पक्केगा तो कलर ले लेगा अपने अंदर, और ये पीला रंग है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये तरबूज के छिलके का जो गूदा है, तरबूज का जो फ्लैश है, ये आ गया। चमचे अलग अलग रखिएगा, कलर मिक्स ना हो। देखें जी, ये भी
हो गया, मैं ला के दिखाती हूँ आपको। चलें जी, यहाँ से देखें, एक हरा है और एक पीला है, पीला या ऑरेंजिश ये कलर बनेगा इसका। ठीक है जी, ये हो गए। ये हमारा गया प्रेप किचन में पकने के लिए। उस वक्त तक पकाएंगे कि ये आधा गल जाए और कलर अच्छा चढ़ जाए इसके ऊपर, तो बकिया काम होगा बाद में, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फर्स्ट स्टेप इसका हो गया। इसका जो पूरा प्रोसेस है ना वो 24 आवर्स का है, क्योंकि आज सारा काम नहीं होगा। ध्यान से आज का प्रोग्राम देख लें, ये कंटिन्यू होगा कल, क्योंकि आज मैं बना ही नहीं सकती, एक प्रोग्राम में टाइम नहीं है। दूसरी बात है कि इसका प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर शीरा बनना है और इसको किस तरह से शीरे में ऐड करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको कल पता चलेंगी। अच्छा जी, मसालेदार सब्ज़ी बनाने के लिए तेल यहाँ पे गरम है। आप सभी को मालूम है, जब मैंने अपना लाइव शो शुरू किया था उस ज़माने में मैंने आपको सिखाया था कि सब्ज़ी को फ्राई करके डालें और सब्ज़ी बेहतरीन लाजवाब बनती है। चलो भाई, ये यहाँ पे फ्राई हो जाएगी। ये गोभी है, फूल गोभी है, सीज़न तो नहीं है, पर क्योंकि मिक्स सब्ज़ी है तो जाहिर है कि मैं इसमें ऐड करूँ, अदरवाइज़ तो मैं बिल्कुल भी ना पकाती। ऑफ सीज़न की चीज़ें मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ कि मैं इस्तेमाल ना करूँ। शिमला मिर्च और फूल गोभी यहाँ फ्राई हो रही है। अच्छा जी, मेरा कुकिंग ऑयल कहाँ है? मुझे ऑयल नहीं दिया, ऑयल दें मुझे, ऑयल नहीं है मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल मैं इसमें शामिल करूँगी। इसमें जाएगी प्याज, चॉप की हुई अदरक, इसमें लहसुन और अदरक नहीं जा रहा है, सिर्फ अदरक जाएगी। इसके अलावा 2-4 हरी मिर्चें डालेंगे। मसालों में है इसमें हल्दी है 1 चाय का चमचा, और इसी तरह से 1 से सवा चाय का चमचा आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च है, और 1.5 चाय का चमचा आप डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया। टमाटर डाल दीजिए आप 3 से 4 अदद। यहाँ पे मैंने ब्लांच करके रखे, आज मैं प्यूरी को इस्तेमाल इसमें नहीं कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा 1 चाय का चमचा है इसमें कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चाय का चमचा है पिसा हुआ गरम मसाला। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जी है टोमाटो केचप 2 खाने के चमचे हैं, और 1-1.5 चाय का चमचा हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। हरा धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्चें बिल्कुल लास्ट में जाएंगी, जो कि इसमें रेसिपी का हिस्सा है, बिल्कुल लास्ट में जाके। और इसके अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसके बिना खाने में दुनिया की चीज़ डाल दो कोई मज़ा नहीं आने वाला, वो है जनाब नमक। तो इसमें जाएगा नमक। बस ये सब्ज़ी मैं निकाल लूँगी, हमारी सब्ज़ी हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको तो मैं निकाल लूँगी। पहले मैं प्याज रख देती हूँ क्योंकि प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं है। थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि हमारी सब्जियां फ्राई हुई हुई हैं। प्याज आ गई, 1 प्याज है जिसे चॉप किया गया है। चलिए, अब मैं निकालती हूँ ये फ्राई की हुई सब्ज़ी। चलिए जी, ब्रेक आ गया है। जब तक प्याज फ्राई हो रही है, सब्ज़ी निकल रही है, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा आप सभी के सामने होगा इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, देखें बहुत ही लाइट पिंक सा कलर आया है, पर इसको कोई कलर नहीं कहते, बहुत ही हल्का सा कलर है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी डालूंगी मैं अदरक, चॉप की हुई अदरक है। अच्छा, इसमें गार्लिक नहीं जा रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अदरक जा रही है। मिसेस वसीम है जी, इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी मिसेस वसीम, कितने धनिया, मिर्ची, हल्दी पानी डाल के डाल रही हूँ। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई है भाई। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पानी ज़रूर डाल दिया करें भाई। मुझे तो प्रोग्राम में याद रहा नहीं रहा, लेकिन ये ज़रूरी है। पहले से ही पकाने से काफ़ी देर पहले मसाले में पानी डाल के रखें, आपका मसाला बड़ा अच्छा हो जाता है और इसके फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसकी थोड़ी सी होगी भुनाई, और बस
बहुत जल्दी से पक जाने वाली। घर में बहुत काम होते हैं, क्या कुछ नहीं करना पड़ता घर में। ख़वातीन पर बड़ा बर्डन होता है, जिससे ख़ास तौर से जिसके ऊपर खाना पकाने की ज़िम्मेदारी है, उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। तो खाना पकाना आसान हो जाना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आराम से बन जाती हैं। तो अपने घर का मेन्यू ऐसा चूज़ करें कि जिसमें काम आसानी से हो सके। जब ज़्यादा फुर्सत है आपके पास, फिर वो वाली डिशेस बनाएं जो थोड़ी टाइम टेकिंग है। देखें जी, मसाले की हो रही है भुनाई। अच्छा, मैंने क्या किया भाई, मैंने अपने प्रेप किचन से इसको मंगा लिया। यहाँ पर ये पक रहा है, देखें पीले रंग का। और इस वक्त तक हम पकाएंगे ये आधा गल जाए, पूरा नहीं गलाना, क्योंकि फर्दर कुकिंग इसकी होनी है। देखें कितना प्यारा कलर आ गया। ये वो है जो तरबूज के छिलके के अंदर से जो वाइट पार्ट होता है ना, वो वाला पोर्शन मैंने लिया है और पीले रंग का उसको बनाया है। और हरे रंग का लौकी का है, वो भी मैंने मंगा लिया। ये जैसे तैयार होगा मैं हटा दूँगी, हम लौकी को पका लेंगे। और फिर जब ये जितना हमने इसको पकाना है ये पक जाएगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये अच्छी तरह अपने अंदर कलर ले ले, खूब अच्छा डाई हो जाए। हम इसको डाई कर रहे हैं। और उसके बाद फिर बकिया काम जो होगा वो कल होगा, आज हो ही नहीं सकता, किसी सूरत भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं आपको सिखाऊं, ये मैं स्क्रैच से आपको सिखा रही हूँ, अगर मैं वैसे आपको सिखाऊं तो वही सिखा दूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह कि मैं स्क्रैच से सिखा रही हूँ ताकि आप इसको बना सकें। अच्छा, लौकी से जो मैंने किया है, लौकी से कहीं भी नहीं बनता, ये मैं बना रही हूँ। इसको बनाया जाता है सबसे पहले, इस बात से जो कमर्शियली बनता है वो तो बनता है पेठे से। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं, बनाते हैं जी कच्चे पपीते से। कच्चा पपीता आपको बेइंतहा महंगा पड़ेगा, तो बनाना चाहें तो बिल्कुल बनाएं। और मैं बना रही हूँ इसको तरबूज से, जिस पे 1 टका भी नहीं लग रहा। आप घर के लिए तरबूज लेकर आए हैं? अच्छा, मैं टमाटर पहले डाल दूँ क्योंकि हमारी सब्जियाँ फ्राई हुई हैं। तो ब्लांच किए हुए टमाटर हैं, साबुत हैं, कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें, मतलब इनको सिर्फ पानी में डाला, वही हमने छिलका उतारा। आज प्यूरी का इस्तेमाल नहीं है। तो ये टमाटर ज़रा से पक जाए, इसके बाद मैं ये भी डाल रही हूँ। क्या है, ज़ीरा है, पिसा हुआ गरम मसाला है, नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। टमाटर जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट होंगे मैं सब्जियां डालूंगी और सब्जी को रख दूंगी दम पे। फिनिश। बस उसके बाद आप, ओहो, मसाले की वजह से लोगों को छींकें आने लग गई हैं। हाँ, ऐसे ही है ना। हाँ मेरे फ्रंट पे जो बंदा है ना, उसे तो चीखें आती हैं जी। चले जी, हो गया। मैं इसको नरम करने के लिए नहीं छोड़ रही हूँ। ये जो फ्राई की हुई सब्ज़ी है ये आ गई, और जो मैंने गोभी और शिमला मिर्च की है वो आ गई। सब चीज़ को करेंगे मिक्स। टोमेटो केचप, ये मैंने आप लोगों को बताया बस, ज़रूर डाला करें। ज़रा सा, सादी सब्जी में ज़रा सा डाल दें, 1 टेबल स्पून डाल दें, बहुत है। एक टेस्ट बहुत अच्छा होगा, दूसरे उसका रंग बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। कसूरी मेथी साफ़ सुथरी है, इसलिए आज मैंने इसको भिगोया नहीं है। बस मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, उसको दम पे रख रही हूँ और हमारी सब्ज़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ डन डन डन। अच्छा, इसको मर्ज़ी है, आप राइस के साथ खाएँ, थोड़ी ग्रेवी करना चाहें बिल्कुल कर लीजिए, चपाती से, पराठे से, नान से, जिससे भी आपका जी चाहे खा सकते हैं। ब्रेड से खा सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं। मीट की कोई चीज़ है आपके पास, उसके साथ खा सकते हैं। चलिए जी थोड़ी सी अदरक, मिर्चें डाल रही हूँ ऐसे ही मोटी मोटी काट के। चलो जी, सब्ज़ी हो गई हमारी डन डनाडन। नहीं, दम पे आके अच्छी तरह सारी सब्ज़ी गल भी जाए और वो फर्म भी रहे। बस मैं इसे कवर कर रही हूँ, फिर मैं आती हूँ इधर लच्छे की तरफ जो हम बना रहे हैं। अच्छा, इसको अशरफी क्यों कहते हैं? सोचते होंगे अशरफी तो ये है नहीं, पर ये अशरफी क्यों है? मुझे अपने बचपन का याद है कि बचपन में जो हमने ये देखा हुआ है, जिसको अब लच्छा कहते हैं, ये अशरफी कहलाता था और ये गोल होता था, गोल गोल काटा हुआ होता था, तो इसलिए इसको अशरफी कहते थे, क्योंकि उसकी शक्ल अशरफी की तरह बनाई जाती थी। चले, ये हो गया। अब मैं ग्रीन रख रही हूँ।
थोड़ा पकेगा, लौकी है ये, इसको हम पकाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ी फर्म रहनी चाहिए। देखें जी, ये शक्ल हो गई है, ये अपने पानी में पड़ा रहेगा। हो गया। अब क्या करेंगे, जब अच्छी तरह से ये फर्म हो गया तो हमने, देखें मैंने डाल के रखा हुआ है ग्रीन कलर का, ये हमने पका के भी रखा हुआ है। ये तरबूज है, ये तरबूज का फ्लैश है, देखें क्या खूबसूरत रंग है। इसको मैं अब छान लूँगी। जब रंग अच्छी तरह चढ़ गया फिर हम इसको छान लेंगे। कितना खूबसूरत रंग आया, कितना रियल कलर आया है। और ये तरबूज के छिलके से के अंदर के हिस्से से बना है। खूब देर तक ज़रा पड़ा रहने दीजिए, अच्छी तरह निकल जाए इसमें से। देखें जी, हो गया ना। इसी तरह से आपने दूसरा जो है उसको छान लेना है। मेरे पास रेड कलर है। अच्छा, एक मैंने सादा छोड़ा हुआ है। ये सादा जो है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और चाहे तो बिल्कुल चुटकी, एक चुटकी इसमें डालेंगे पीला रंग, ताकि इस पर सुनहरापन आ जाए। और चाहे तो आप इसको बिल्कुल वाइट भी रख सकते हैं। तो जैसे पेठा होता है बिल्कुल वाइट होता है, तो आप रख सकते हैं इसको। चलिए जी, ये निकाल लिया मैंने। ये बकिया रखा रहे, इसको मैं तैयार कर लूँगी और बकिया तैयार करना बताऊँगी आप लोगों को कल कि किस तरह से आप इसको फिनिश करेंगे। ये तरबूज है, लौकी वाला मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने बनाया है। ये सारा का सारा तरबूज के अंदर का वाइट पार्ट है। अच्छा, ये पानी अब हमारे किसी काम का नहीं है। जितना हमें डाई चाहिए था वो डाई हमें मिल गया है। ओहो ओहो, खूबसूरती आप देखें। मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में निकाल के। अभी मैंने इसको फिनिश नहीं किया है, और अभी आपको नज़र आ जाएगी इसकी क्वालिटी कि ये क्या चीज़ बनने वाली है। ये अभी अधूरा है। मिक्स नहीं करेंगे जब तक हम सारा प्रोसेस नहीं कर लेंगे। चलें जी, ब्रेक पर जा रहे हैं। ये देख लें जी, ये मैं रखूँगी अभी आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत। और आपसे मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, कॉलर थी, आप बता रहे थे मुझे, हैं क्या लाइन पे? जी, कौन है हमारे साथ? मिसेस वसीम है जी, इस्लामाबाद से। उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ राहत, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत 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 शुक्रिया आपका। हाँ अच्छा शेफ, ऐसा है कि मुझे ना 2-3 इश्यूज आ रही है ना। हाँ। तो मतलब एक तो ये है कि मुझे एक जैसी रेसिपीज जो है, जैसे आप कढ़ाई है, हाँ इनमें कंफ्यूजन है। हाँ, बोलिए बोलिए। चिनवारी कढ़ाई किसको कहा जाता है, और हाँ। जो आम हम लोग घरों में कढ़ाइयाँ बनाते हैं ना, हाँ, हम हाँ। लोग उसका मसाला बहुत ज्यादा बना देते हैं। हाँ, ठीक है। क्योंकि घरों में आपको पता है मसालों के बगैर खाना कोई खाता जी नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसमें हम ऐसा क्या करें कि वो कढ़ाई कढ़ाई रहे और घर वाले भी खा लें, और मतलब वो कोरमा ना लगे। हाँ हाँ, सही है, सही है, ठीक है जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि कुन्ना और निहारी जो है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, तो उसमें क्या फर्क है? ठीक है। ठीक है। ठीक और तीसरा वाला जो मेरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि ये जो होते हैं ना जर्दा और मुतंजन, हाँ हाँ, ये जब भी मैं बनाती हूँ ना, और हम लोग बासमती राइस यूज करते हैं, सेला चावल नहीं यूज करते, ठीक है। कोई भी नहीं खाता। ठीक है। मेरे चावल जो है ना, चाहे मैं 90% कुक करूँ, चाहे मैं 100% कुक करूँ, चाहे हाँ। कुछ भी कर लूँ, मुझे हाँ। नहीं पता मैं कहाँ मिस्टेक करती हूँ। ठीक है। ठीक है। वो चावल मेरे ना पकने के बाद दम से जैसे ही मैंने उतारे, हाँ। वो ऐसे सूख जाते हैं, जैसे बाइल से सूखे वाले चावल नहीं मिलते, हाँ, हाँ, वैसे सूख जाते हैं। ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आती, उसका फ्लेवर ही खत्म हो जाता है। ये क्या हाँ। रीजन है, मैं क्या गलती करती हूँ, मुझे नहीं पता चलता। ठीक है। देखो, आज हो सका, और कुछ है, और कुछ है सवाल तो बताओ। बस यही है। ठीक है, अगर आज हो सका तो ठीक है, नहीं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो जी मैम। मैं नहीं चाहती कि कोई अधूरा जवाब मैं दूं और जी मैम। और तुम इंतज़ार ही करती रह जाओ। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी बिल्कुल भी। ठीक है ना? जी जी। अच्छा, तो बस इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हमारे पास कितनी देर होगी ताकि मैं पूछ लूँ कि अगर किसी एक सवाल का जवाब भी मैं दे पाऊँ।
हाँ जी, मुझे बताएंगे हमारे पास कितनी देर होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, देखें, कढ़ाई का जवाब दे देती हूँ। कढ़ाई का जवाब ये है कि आपको जो कढ़ाई है वो कौरमे जैसी, मुझे नहीं समझ आता कैसे पकाते, जो कढ़ाई कौरमा लगने लग जाती है। अगर आपको ग्रेवी उसमें चाहिए तो आपको कोई सी भी कढ़ाई बना रहे हो, आपको उसमें प्याज शामिल करनी पड़ेगी और टोमेटो प्यूरी ऐड करनी पड़ेगी। टोमेटो प्यूरी तो यूजुअली मैं डालती ही हूँ। तो अगर आप उसमें प्याज नहीं है, सपोज़ कि मैंने कहा कि इसमें आप 1 किलो में हम बना रहे हैं, 1 किलो गोश्त, चिकन कुछ भी है, तो उसमें, और वो प्याज का इस्तेमाल उसमें नहीं है, टमाटरों का इस्तेमाल है, तो फिर आप क्या करेंगी, 2 प्याज ले लीजिए, उसको सालन की तरह जैसे काटती हैं वैसे काट लीजिए, उसे फ्राई कर लीजिए, और उसमें टमाटर अगर सपोज़ कि मैंने 5 से 6 अदद बताए हैं तो उसमें 1 या 2 टमाटरों का इजाफा कर दीजिए, आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और जैसे होता है कि जी बिल्कुल ड्राई, हकीकत है ये कि नहीं खाया जाता, ये तो रेस्टोरेंट्स में चलती हैं चीज़ें भाई, घरों में नहीं चलती, नॉन प्रैक्टिकल डिशेज़ हैं, रेस्टोरेंट के लिए सूटेबल हैं लेकिन घर के लिए अनसूटेबल हैं। ये नॉन सूटेबल डिशेज़ जो हैं तो वो घर में नहीं चलेंगे, एक आध दफ़ा तो कर लिया आपने लेकिन उसके अलावा नहीं चलेगी। तो आप लोग ये किया करें, तो उसमें थोड़ा सा मसाला बन जाएगा, और ये मसाला लिपटा हुआ मसाला होगा, पतला पतला मसाला नहीं होगा, ये लिपटा हुआ होगा। तो लेकिन आपको रोटी के साथ लगाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बकिया बातों के जवाब, एक आपने मुझे कुन्ना और नहारी का कहा, एक जर्दे का, तो दोनों के डिटेल जवाब हैं वो मैं आज नहीं दूंगी आपको, वो मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल दूंगी क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अच्छा जी, अशरफी के बारे में बता रही थी, तो वो गोल गोल कटी होती थी और पेठे से बनाई जाती हैं, जो बड़ा सा होता है ना, जो वाइट पम्पकिन होता है उससे बनाई जाती हैं, और जो कमर्शियली बनती हैं। लेकिन मैंने इसको कहा कि आपको ऐसे आसान तरीके से बता दूं, लौकी हर वक्त अवेलेबल है, 12 महीने अवेलेबल है, लौकी से बनाइए, यकीन जानें आप भूल जाएंगे, बाज़ार का नहीं लेंगे। आप लोग कहते हैं कि उसमें से स्मेल आती है आप लोगों को, इतना शानदार ये बनेगा। अब जब इसका प्रोसेस होगा ना, वो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर देखिए मैंने जो बनाया है किस कदर खुश रंग है, आप उस पर कलर देखें कितना प्यारा कलर चढ़ा है। और इसको हम पड़ा रहने देंगे, जैसे ये पक गया है इसको पड़ा रहने देंगे अभी। तो ये जो है आपको जब आप देखें कि रंग बहुत ही अच्छा चढ़ गया, जैसे ये चढ़ गया, हालांकि मैंने अभी सुबह किया है, रंग का काम सारा मैंने सुबह किया है, तो इसको आप पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद जब हम दूसरा प्रोसेस करेंगे जो कि लॉन्ग प्रोसेस है, तो फिर उसमें भी पड़ा रहना है इसको, उसके बाद ये तैयार होगा। तो चलें जी, बहुत ही आला चीज़ आप सीख रहे हैं, अभी कंटिन्यू है ये, और कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।